नमस्कार। वीडियो देखने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम विशेषण पर चर्चा कर रहे हैं। विशेषण नाम लेते ही एक विशेष प्रकार के गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद आदि के विषय में आभास होने लगता है कि विशेषण अर्थात किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता। आइए पहले विशेषण शब्द का अर्थ कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। यहाँ आपको 4 चित्र दिखाए गए हैं। लाल गुलाब, दूसरी बोतल, वीर सैनिक, 1 किलो टमाटर। तो गुलाब कैसा है? लाल है। कौन सी बोतल की बात हो रही है? दूसरी बोतल की। सैनिक कैसा है? वीर है। टमाटर कितने हैं? 1 किलो। तो इनके जैसे गुलाब शब्द के साथ लाल शब्द जुड़ा हुआ है, तो लाल शब्द गुलाब की विशेषता बता रहा है कि गुलाब कैसा है? लाल है। इसी प्रकार दूसरी शब्द बोतल की विशेषता बता रहा है कि किस बोतल की बात की जा रही है? दूसरी बोतल की। इसी प्रकार से वीर शब्द सैनिक की विशेषता बता रहा है कि सैनिक कैसा है? वीर है। और टमाटर कितने हैं? 1 किलो है। तो 1 किलो टमाटर की विशेषता है। ये सभी शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। आइए विशेषण की परिभाषा पर चर्चा करते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, संख्या, मात्रा, अवस्था आदि की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे पहले दिखाए गए उदाहरणों में लाल गुलाब, इसमें लाल शब्द विशेषण है और गुलाब शब्द विशेष्य है, क्योंकि गुलाब शब्द की विशेषता बताई जा रही है। इसका अर्थ यह है कि जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, वे विशेष्य कहलाते हैं। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में दूसरी शब्द विशेषण है और बोतल विशेष्य है। वीर विशेषण है और सैनिक विशेष्य है। 1 किलो विशेषण है और टमाटर विशेष्य है। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण है जैसे सुंदर बगीचा, मोटा लड़का, लाल पतंग। गुणवाचक विशेषण नाम से ही पता चल रहा है कि यह विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों पर चर्चा करता है, गुणों के बारे में बताता है। जैसे बगीचा कैसा है? सुंदर है। लड़का कैसा है? मोटा है। पतंग कैसी है? लाल रंग की है। तो गुणवाचक विशेषण में गुणों पर चर्चा की जाती है। जो विशेषण संज्ञा शब्दों के गुण, आकार, रंग आदि की विशेषताएं बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचा जो है वो उसका गुण बता रहा है कि वो बहुत सुंदर है। मोटा शब्द जो है वो लड़के का आकार बता रहा है। उसके बाद पतंग शब्द जो है, पतंग शब्द के साथ लाल शब्द जुड़ा हुआ है, तो लाल जो है वो पतंग का रंग बता रहा है। तो यही इसके गुण हैं। इनके अतिरिक्त गुणवाचक विशेषणों में अच्छा, बुरा, सुंदर, मुलायम, मीठा, शुद्ध, वीर आदि ये सभी गुणवाचक शब्द हैं। इन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों को बताया जाता है। आकार के लिए लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा, मोटा, पतला,
नाटा, गोल, चौकोर आदि शब्द बताए जा सकते हैं। रंग काला, लाल, पीला, नीला, नारंगी, आसमानी आदि। उसके अतिरिक्त स्थान जैसे भारतीय, जापानी, ग्रामीण, शहरी, पहाड़ी, रेगिस्तानी आदि। स्वभाव शांत, कमज़ोर, बुद्धिमान, गुस्सैल, गंभीर आदि। स्थिति गरीब, बीमार, प्रसन्न, क्रुद्ध, उदास आदि। ये सभी शब्द गुणवाचक विशेषण को दर्शाते हैं। विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा शब्दों की संख्या तथा क्रम आदि की विशेषताएं बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ बच्चे, 4 आम, तीसरी अलमारी। कुछ और 4 जो है उनकी संख्या बता रहे हैं और तीसरी अलमारी उसका क्रम बता रही है। संख्यावाचक शब्दों में कोई भी संख्या जैसे कि 3, 5, 7, 100, 1000 आदि। इसके अतिरिक्त कुछ, कई, बहुत से आदि शब्द भी संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं। क्रम बताने वाले विशेषण होते हैं तीसरे, 10वां, पहला, 5वां आदि। तीसरा विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है नापना और तौलना। जैसे 2 किलो चावल, ढेर सा अनाज, 3 मीटर कपड़ा आदि। इसमें जो 2 किलो है वो चावल की तौल बता रहा है कि चावल कितने हैं, 2 किलो हैं। ढेर सा अनाज, ढेर सा में कोई संख्या तो परिमाण तो नहीं बताया जा रहा, लेकिन ये पता चल रहा है कि कोई अनाज है जिसको तोल कर लिया जाता है, लेकिन वो अभी बहुत सारा है, तोला नहीं गया है। इसके अतिरिक्त कपड़ा जो है वो मीटर में नापा जाता है, तो 3 मीटर कपड़ा जो है वो 3 मीटर परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाण में हम वस्तुओं के माप और तोल का बोध करते हैं। जैसे 2 लीटर, 1 कटोरी आदि। और नापने के लिए मीटर, गज आदि का प्रयोग करते हैं। तोलने के लिए हम 1 किलो, 100 ग्राम आदि का प्रयोग करते हैं और ये सभी परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त है चौथा सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वे फल सड़ गए हैं, तो फल शब्द जो है वो संज्ञा है और वे फल यानी कि किसी फलों में भी वे कुछ निश्चित जो फल हैं वे सड़ गए हैं, तो यहाँ पर फल शब्द से पहले वे शब्द लगा है, तो यहाँ पर वे जो है वो सार्वनाम का कार्य कर रहा है, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। यह किताब सुशांत की है। किताब शब्द से पहले यह शब्द लगा है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। इस लड़के ने शीशा तोड़ा, तो लड़के से पहले इस शब्द लगा है, इसलिए यहाँ पर यह वे, यह और इस शब्द सार्वनामिक विशेषण है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।